पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सोमवार को बैतूल के गौशाला पहुंची। उन्होंने यहां गौ माता की सेवा कर, आरती और पूजा कर नशे से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नए साल में लोगों से शराब छोड़कर दूध पीने की अपील की, ताकि देश के युवा पीढ़ी स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर विकसित देश का निर्माण कर सके। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सोमवार सुबह भारत भारती गौशाला में प्रतिदिन होने वाली गौ आरती में शामिल हुई। उन्होंने स्वयं भी गौ माता की आरती की। इसके बाद भारत भारती प्रकल्प का अवलोकन किया। परिसर में स्थित सरस्वती व हनुमान मंदिर के दर्शन किए व यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों से चर्चा की। उन्होंने भारत भारती प्रकल्प में चल रही विभिन्न गतिविधियों की प्रशंसा की। वह कहा कि स्वावलंबी गौशाला अगर किसी को देखना हो तो भारत भारती गौशाला को आकर देखे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकल्प समाज को सही दिशा दे सकते हैं। उमा भारती ने भारत भारती गौशाला से आज नया नारा शराब छोड़ो, देशी गाय का दूध पियो दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को यह संदेश दे रही हूं कि उनकी यात्रा में एक चीज छूट रही है और वो है पीओ के। वहां तक यात्रा को लेकर जाइए और उसे जोड़कर ही वापस लौटे, नहीं तो वापस मत आइए, उधर ही रह जाइए। ये पता नहीं कैसे हम लोगों ने भ्रम पाल लिया है कि राम का नाम हम ही ले पाएंगे, मंदिर के लिए चंदा हम ही दे पाएंगे। तो रामचंद्र जी भाजपा के नेता और हनुमान जी भाजपा के कार्यकर्ता थोड़ी है। वो तो जब जनसंघ नहीं था तब भी थे, वो अनादिकाल से अनंत काल तक है। इस अहंकार में हमें नहीं रहना चाहिए ना, इसलिए मैंने बोल दिया था। मुझे किसी ने मैंने बोला है, जो आप कह रहे हो वो तो बोला है। मतलब ये मुद्दा खत्म करना चाहिए। मुद्दा है ही नहीं है। जिसने बनाया है वो राम का भक्त नहीं हो सकता। जो ये कहेगा कि राम मेरी जेब में पड़े हुए हैं और दूसरे को अधिकार नहीं है राम का नाम लेने का, वो राम का भक्त होगा ही नहीं, वो हिंदू होगा ही नहीं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहले से ज्यादा मान्य नहीं छूटती है ये, और इसलिए मैं फिर से इसी का आह्वान करूंगी कि शराब बंद करो, देशी गाय का दूध पियो, मधुशालाएं बंद करो और आत्मनिर्भर गौशालाएं प्रारंभ करो। जी बताइए। सरकार जैसे लोग पहले छिपे रूप से पीते थे, अब सरकार घरों के लिए भी लाइसेंस दे रही है शराब पार्टी के लिए। अब उस लाइसेंस की सफाई आप मुख्यमंत्री जी से मांगिए, क्योंकि 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हुआ, हम बीडी शर्मा जी और शिवराज जी इससे सहमत हैं कि जो पिछले साल नीति घोषित हुई थी उसमें खामियां थीं, और मैं कहूँगी कि ये शिवराज जी का बड़प्पन है कि उन्हें खुलेआम उसको कहा कि हमारी नीति में खामियां थीं और अब हम इनको दुरुस्त करेंगे। आपने खुद सुना होगा, लाइव टेलीकास्ट हुआ था उसका, और उनने मेरे और बाबा रामदेव जी के सभी बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई। फिर ये तय हुआ कि बीडी शर्मा जी संगठन की तरफ से, शिवराज जी सरकार की तरफ से और मैं जनमानस की तरफ से परामर्श के लिए हम लोग बैठेंगे और फिर नई शराब नीति आएगी जिसमें नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली होगी, जो कंट्रोल्ड होगी, और उसमें ये जो खामियां हैं वो नहीं होंगी। खामियां हैं, एक तो हाथों में बिठा के पिलाना, खामी है धर्म स्थान, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध ईसाई किसी के भी हों, उसके पास नहीं होना, आधा किलोमीटर की दूरी पे होना, शिक्षालयों से आधा किलोमीटर की दूरी पे होते हुए भी 5 बजे के बाद खुले वहाँ के।